लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि बसपा किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले। अब गठबंधन की आवश्यकता इसी वजह से आन पड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि हम क्यों सीट किसी से मांगने जाएंगे, हमसे बल्कि लोग सीट मांगने आएंगे और जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो सारा फैसला विचार विमर्श के साथ होगा। अखिलेश ने भले तेवर ना दिखाए हों, लेकिन ये बात और ये शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुभेंगे जोर, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस कमजोर हो गई है पिछले कुछ चुनावों से। और ये भी देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट, वो भी सोनिया गांधी ने बचाई थी, यहाँ तक कि राहुल भी हार गए थे। और हाल ही में ब्रजेश पाठक ने यही कहा कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई वैल्यू नहीं है। अब बात आती है बसपा की। मायावती की तरफ इसी वजह से कांग्रेस देख रही है क्योंकि दलित चेहरों पर उनको विश्वास रहता है। अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए, ओबीसी को साथ लाने के लिए मायावती एक बहुत बड़ा हथियार हो सकती हैं। लेकिन मायावती कांग्रेस से भी थोड़ी नाराज है। समय समय पर कांग्रेस ने भी कुछ न कुछ ऐसा किया और मायावती ने भी कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे नाराजगी तलखियां बढ़ती चली गई। भले ही सोनिया गांधी और मायावती के बीच 36 का आंकड़ा ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी उठे बैठे हों, बातचीत होती हो, राजनीतिक मुलाकात होती रहती हो, लेकिन इन सब के बीच जैसा कि आप जानते हैं दूरियां तो हैं। अब सबसे पहले नाराजगी की वजह, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और बसपा के 6 विधायक चुनकर आए थे। 2020 के समय बताया गया था आसपास ही बसपा के वही 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने शामिल भी कर लिया था। और उस वक्त जब सरकार गिरने की नौबत आई थी तो मायावती की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात कह दी गई थी। तो ये कुछ राजनीतिक बयान थे। अब बात कर ले हाल ही में जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे, राहुल गांधी ने कहा था कि हम तो मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको सीएम फेस बनाना चाहते थे, जबकि मायावती ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, राहुल हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। तो राहुल की इस बयानबाजी से मायावती नाराज हुई। और तीसरा बड़ा मौका तब दे दिया कांग्रेस ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को, दलित चेहरे को, अध्यक्ष कुर्सी पर बैठा दिया। हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह यही नाम चल रहे थे इसमें, लेकिन अचानक से आखिरी दिन पर अगर आप देखें न्यूज उठा के तो मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई थी और उस एंट्री से दिग्विजय सिंह पीछे हो गए थे। फिर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वोटिंग हुई। गांधी परिवार के कहने पर, खुद इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वीकारा है कि सोनिया और राहुल के कहने पर उनका अध्यक्ष पद मिल गया। ये बात उन्होंने खुद खुले मन से कही है। तो मायावती ने इस पर भी नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को आया किया और दलित चेहरे को बलि का बकरा बनाया, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। जब भी हार की कगार की ओर जाते हैं तो कांग्रेस हमेशा बलि का बकरा एक दलित नेता को ही बना देते हैं और दलित चेहरा इस बार भी उन्होंने कर दिया। तो जब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक दलित बना दिया तो मायावती उनके साथ क्यों जाए? सवाल ये बनता है। मतलब गांधी परिवार खुद पीछे हटके सत्ता पाने के लिए दलित चेहरों का इस्तेमाल करके आगे रखेंगे और जब सत्ता हाथ में आ जाएगी तो सत्ता की मलाई वो खाएंगे। अब मायावती ये सारी रणनीतियां भाप चुकी हैं, इसी वजह से कांग्रेस से दूर है। मायावती ये तक कह चुकी हैं कि हमने बसपा तो पार्टी तब बनाई जब कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ती रही, धर्म की राजनीति, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दे पर तो कभी उन्होंने फोकस नहीं किया। इसी वजह से बसपा का निर्माण हुआ। गरीबों के हक की लड़ाइयों के लिए बसपा का निर्माण हुआ और गरीबों के हक की लड़ाई के लिए बसपा हमेशा खड़ी रहेगी। चाहते तो बसपा 2019 में जा सकती थी यूपीए के साथ, राजस्थान चुनाव में जा सकती थी बसपा कांग्रेस के साथ, वहां पर तो उनको अच्छा खासा सीट भी मिल जाता और वो 6 विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में भी नहीं जाते। लेकिन मायावती ने तब भी दूरी बना रखी थी। तो यही कुछ वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस और बसपा का आज गठबंधन इसी कगार पर है कि ना कहती नजर आ रही बार बार मायावती। उनका एकला चलो की राजनीति का अभी भी फॉर्मूला लागू जारी है और मायावती इनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो बसपा कांग्रेस साथ आए या ना आए, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत चल रही है। अगर मायावती ना सही तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आए कर दिया जाएगा। और अब तो उत्तर प्रदेश में जहां से कांशीराम जी चुनाव लड़ा करते थे, उसी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ाने की बात सामने आई थी। ये बात में कितना दम था ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।